यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आनी चाहिए। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं वो भी आपको आना चाहिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो एक बार इनको याद कर लेना। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तीन। और कौन से? मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष कौन से हैं? मध्यम पुरुष कौन से हैं? और अन्य पुरुष कौन से? निश्चित और अनिश्चित। इन सर्वनामों को भी आप थोड़ा थोड़ा सा याद कर लोगे। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संज्ञा के, यानी संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी संज्ञा शब्द बार बार आ रहा है तो उस आवृत्ति दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कौन सा? विशेषण। कौन सा आएगा आपका? विशेषण। यानी क्या बताते हैं ये? विशेषता। और किसकी बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? ठीक है। अब बात करते हैं हम विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या है और विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है उनकी परिभाषा, ये पार्ट आपको कंप्लीट याद कर लेना है। तो ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 3। विशेषण शब्द संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, है ना। इस तरीके से ये आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें से आएगा वो अव्यय या किससे? अविकारी शब्द। यानी हम शब्द पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम शब्द पढ़ रहे थे। कितने प्रकार हो गए? विकारी और अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनका लिंग वचन काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? जिनके लिंग वचन काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो विकारी पढ़ रहे थे। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ रहे थे कि पढ़ रहे थे। और इन तीन में से क्वेश्चन आएगा तो वो थे कौन से? विकारी। अब आ गया आपका अविकारी, जिसको क्या कहते हैं? अव्यय। यानी किसके अनुसार? लिंग वचन काल के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं कैसे शब्द? अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। कितने होते हैं वो? कितने बनाए हैं? नहीं पढ़ा? 4। कितने पढ़ाए आपको? 4। उन 4 में से ही आपका यह क्वेश्चन आ जाएगा। अब वो शब्द कौन से हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता? किंतु है, परंतु है, होता है क्या? बदलते हैं कहीं, चाहे एक वचन के साथ प्रयोग कर लो, चाहे बहुवचन के साथ कर लो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ कर लो, चाहे पुल्लिंग के साथ कर लो, चाहे वर्तमान में कर लो, भूत में कर लो या भविष्यकाल में कर लो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। तो परिभाषा याद होनी चाहिए और उसके प्रकार भी याद होने चाहिए। ठीक है साहब। तो ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन? इसके 4। कितने क्वेश्चन? 4। अब आपके अब तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा उपसर्ग से। किससे आएगा? उपसर्ग से। पांचवा क्वेश्चन किससे आएगा? उपसर्ग से। उपसर्ग किसे कहते हैं, है ना। उपसर्ग लगा करके किसी उपसर्ग का नाम दे दिया, कोई 2 शब्द बनाइए, जैसे प्रा, अपोषण, आलू, आव, ऋषि, मेरे, दोसो, दोरो, बियांग, नी, आदि, अपि, अते, सु, अदे, वी, प्रति। यानी संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है ये तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है ये तो हमको अवश्य पढ़ने हैं।
और इन उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को भी हमें पढ़ना है कि कोई कोई उपसर्ग है, उपसर्ग लगते कहाँ है, शब्द से पहले या पीछे? जो शब्द से पहले जुड़ करके उसका क्या कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? और जो शब्द के पीछे वे शब्दार्थ जो शब्द के पीछे जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, वो कौन से होते हैं? और ये क्या होते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा 5वें क्वेश्चन और 6वें क्वेश्चन पर क्या पढ़ा था हमने, क्या फर्क है, ठीक है? तो ये परिभाषा अगर आपको जरूर याद होनी चाहिए दोनों की, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है? अब जो हमारा प्रश्न नंबर आता है कौन सा, 3। प्रश्न नंबर कौन सा आता है आपका, 3 में आपका जो प्रश्न है वो आपका संधि, किससे? संधि, समास और मुहावरे, किससे? संधि, समास, है ना, और मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित है। संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्ति, ये चीजें हम आपको पढ़नी है, ठीक है? अभी रोकिए इसको। अब हम